क्या करेंगे? अरे तो जानेंगे तो चंद्रशेखर खड़े हैं और एक तरफ आकाश आनंद खड़े हैं, तब क्या करेंगे? तब तो भाई पहले जैसे माता पिता का दर्जा दिया जाता है, बच्चा अपने माता पिता को नहीं भूलता है, उसी तरह हम चंद्रशेखर भाई को कैसे भूल सकते हैं। इस आदमी को जानते हैं? नहीं नहीं जानते। नहीं जानते? नहीं। इनको जानते हैं? देखिए, ये आकाश आनंद है, मायावती जी के भतीजे। इनको नहीं पहचानते? नहीं पहचान। हमने ये है, इसको जानते हैं आप? जी हाँ जानते हैं। कौन है ये? आकाश आनंद है। आकाश आनंद है। कुछ दिनों से उनको जानता हूँ मैं। कुछ दिनों से? जी अच्छा, इनको जानते हैं आप? कुछ दिनों से जानता हूँ। हाँ। इनको? ये तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद जी हैं। अच्छा, इनको जानते हैं? जी जी, इनको पूरी तरह जानता हूँ और जानता भी हूँ, अच्छी तरह समझता भी हूँ। अच्छा, इनका बैकग्राउंड क्या है? इनका बैकग्राउंड देखिए, इनका बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा नहीं जानता, क्योंकि जो लोग छिपे होते हैं उन लोगों को कौन जानता है ज़्यादा। इनको नहीं वो जब एक दिन बाहर निकल कर आते हैं तब लोग उनको थोड़ा सा जान लेते हैं, भाई ये फला आदमी है, ये जा रहा है, ठीक। लेकिन जो छिपे होते हैं उनको कौन जानता है। ये कल अभी बिल से बाहर निकल कर आए हैं और इनको हम कौन पब्लिक जानेगा, कौन जानता है कि ये आकाश आनंद है कौन, कौन नहीं है, क्या करते क्या नहीं। अच्छा, इनका प्रयोजन क्या था? इन्होंने जो बताया कि भीम आर्मी के जो चंद्रशेखर आजाद या भीम आर्मी पार्टी को हम नहीं जानते, छोटी मोटी पार्टी, क्यों कहा इन्होंने? ऐसे छोटे मोटे लोगों के लिए हमारे पास समय नहीं। देखिए, जो आदमी जिस चीज़ के लिए डरता है उसको डर लगने लगता है। अब जैसे मान लीजिए भीम आर्मी इतनी तेज़ी से बढ़ी है, पूरे राष्ट्र में, पूरे भारत देश में इतनी ज़्यादा जो है अपनी छवि बना ली है बहुत कम समय में। इससे जो है पूरे जितना विपक्ष है, विपक्ष को ये डर लग रहा है, डर सता रहा है कि ये भीम आर्मी सबसे आगे जा रही है और चंद्रशेखर आज़ाद अगर हो ना हो कल अगर मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो देश का पूरा कचरा साफ कर देंगे। कहीं ऐसा तो नहीं मायावती जी के भतीजे हैं, अपने आप को राजनीति में, चूंकि हर आदमी अपनी अपनी विरासत पालता है, और अपने आप को हाईलाइट करने के लिए इन्होंने चंद्रशेखर पर वार किया? जी जी जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए, आकाश आनंद जी का मेन मकसद ये था, मेन मकसद ये था अगर हम ऐसे लफ्ज़ों का प्रयोग, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर देंगे तो लोग तालियां बजाकर मेरी इज्जत बढ़ा देंगे। लोग जो है कहेंगे आकाश आनंद जिंदाबाद, आकाश आनंद जिंदाबाद, ठीक है। तो कुछ लोगों को ये भी जो है कि अपने लोकप्रियता बढ़ाने के लिए लोगों की बुराई करते हैं जो अच्छे लोग होते हैं। तो इस समय जो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं पूरे बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं। हर बहुजन समाज उनके साथ जुड़ रहा है और जुड़ता ही जाएगा, क्योंकि वो इतना संघर्ष करते हैं और ज़मीनी स्तर से काम करने वाले ऐसे नेता को पूरा देश जानता है। और कहीं ना कहीं उनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा बढ़ रही है और बढ़ेगी। और एक दिन मायावती जी के भतीजे हैं, इनको आप लोग नकार देंगे क्या? देखिए, हम नहीं नकारेंगे। वो खुद जो लोग ज़्यादा जलने लगते हैं वो ऑटोमेटिक बुझ जाते हैं। अच्छा, क्यों जल रहे हैं ये? आकाश आनंद क्यों जल रहे हैं? जबकि कार्य तो सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, चंद्रशेखर आज़ाद भी सामाजिक कार्य कर रहे हैं, समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, तो इनसे जल क्यों रहे हैं? देखिए, जलने का मेन मकसद है, मेन मकसद ये है कि मैंने अभी बताया कि जिनकी लोकप्रियता ज़्यादा बढ़ने लगती है उससे लोग जलने लगते हैं। माना कि बहन जी जो है, बहन जी की सरकार भी जो है अच्छी रही है, उनका शासन अच्छा रहा है, उन्होंने अच्छा काम किया, बहुजन समाज के लिए अच्छा काम किया था। लेकिन अब धीरे धीरे वो खुद जो है कि अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रही हैं, क्योंकि ऐसे नेताओं को जो है वो खड़ा कर रही हैं। नेता कहाँ हैं? तो उनके भतीजे हैं, प्रोजेक्ट हो रहा है। वो उनके भतीजे मानता हूँ, अभी वो कोई नेता नहीं है, कुछ नहीं, लेकिन विरासत में आ गए हैं, सामने फ्रंट पर आ रहे हैं। धीरे धीरे वो भी कल के राजनीति करेंगे। जी देखिए, और लोग भी अपने साथ हैं, कई लोग खड़े हैं जी, युवा हैं, युवाओं से भी बात करना बहुत जरूरी है। पहले तो ये बताइए, ये चित्र पहचानते हैं आप? जी पहचानते हैं, लेकिन ज़्यादा दिनों से नहीं, अभी जल्दी ही पहचाना है। युवा, ये भी युवा है ना? युवा नेता युवा के साथ आप लोगों को जुड़ना चाहिए। जुड़ना चाहिए, लेकिन हमारे नेता तो चंद्रशेखर जी हैं। चंद्रशेखर आज़ाद को इन्होंने कहा, जबकि पूरा देश नहीं वर्ल्ड लेवल पे पहचाने जाते हैं, इन्होंने कहा हम छोटी मोटी पार्टी को पहचानते ही नहीं। कौन भीम आर्मी? हम नहीं जानते ऐसे कोई चीज लोग को। ऐसा कहने का रीज़न यही था कि इस समय जो है भीम आर्मी बहुत आगे बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, इसलिए बसपा का जो है अस्तित्व खत्म हो रहा है। इसी को अच्छा, क्यों खत्म हो रहा है? बसपा का अस्तित्व क्यों खत्म हो रहा है? क्योंकि बहन जी हैं, उनको मैं भी आदर्श मानता था पहले, लेकिन वो धीरे धीरे उनकी राजनीति जो है घर पे ही रह गई है, ट्विटर पे रह गई है, कमरे में ही बंद रहती हैं,
उनका जो है बाहर नहीं निकलती। अभी अपने चंद्रशेखर भाई हैं, कहीं भी अन्याय होता है तो जाती हैं, वो ज़मीन पे उतरते हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, प्रदर्शन करते हैं सारा। और वही यही देख के सारे युवा जो है प्रेरणा स्रोत बना रखे हैं, इनको अपना आइडल मानते हैं। अच्छा, कुछ लोग जो समाज में कहते हैं मायावती जो माया की बेटी हैं, माया माने धन, क्या इसके बारे में क्या कहेंगे? आप युवा हैं, कुछ इसके बारे में राय क्या है? नहीं, मायावती के बारे में मैंने टिप्पणी ज़्यादा नहीं करनी। मैं भी उनको आदर्श मानता था पहले, लेकिन अब ये नए आए। बोले उसी से मैंने पूछा। हाँ, मानता था, रीजन हो गया ना ये। अभी पहले इनके मैंने स्टेटमेंट सुने हैं मायावती जी के, तो बोल रही थी पहले कि मैं कभी अपने जो है विरासत या जो है इनका कि जो होता नहीं परिवार से किसी को कुछ नहीं बना, अपना मैं कोई नया ही अपना जो है वारिस चुनूंगा, उत्तराधिकारी चुनूंगा। लेकिन अब देखो धीरे धीरे इनको कोऑर्डिनेटर बना दिया नेशनल, धीरे धीरे इन्हीं को उत्तराधिकारी घोषित ही करने वाली हैं। तो इसलिए धीरे धीरे जो है यही लग रहा है कि अब ये चंद्रशेखर भाई ही अपना एक उम्मीद है, बहुजनों के बड़े नेता लग रहे हैं। परिवारवाद हर पार्टी में आप ये भी चेक कर सकते हैं, ये इनका कहने का रीजन यही है कि आप ट्विटर पे चेक कर सकते हैं। चंद्रशेखर भाई के 1.1 मिलियन फॉलोवर हैं और इनके 1 लाख या 1.5 लाख, इससे भी कम है। अब उसमें आप क्या कह सकते हैं कौन किनको जानता है, कौन किनको नहीं जानता है? इससे आप ऐसे हमेशा ट्रेंड करते रहते हैं चंद्रशेखर भाई। तो वो खाली पब्लिसिटी स्टंट है उनका कि जो है पब्लिसिटी स्टंट है कि हम भी थोड़ा सा फेमस हो जाए, लोग हमें जानने लगे। युवा उन्हीं से जुड़े हैं, तो उनको यही दिक्कत हो रही है कि सारे उधर ही युवा चले जाएंगे तो हमारे साथ क्या होगा, हमारी पार्टी का क्या होगा। अच्छा, बहुजन समाज पे उनके इस स्टंट का क्या फर्क पड़ेगा? बहुजन समाज पे फर्क नहीं पड़ेगा ज़्यादा, बस यही है कि थोड़े हैं बसपाई जो चले आ रहे हैं बहुत पुराने, लेकिन युवा जो है युवाओं पे नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि उन्हें दिखाई दे रहा है कि चंद्रशेखर भाई बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं ज़मीन पे उतर के। युवाओं के लिए वो प्रेरणा स्रोत हैं, उनको जो है आने वाला समय चंद्रशेखर जी का। देखिए मेरे साथ जो है जी, क्या सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। सर, मैं गौरव रावत, पंचशील ढाबा संचालक मैनेजर। जी, आज का जो यहाँ पे टॉपिक चल रहा है, आपका पूछने का जो नजरिया है या आप क्या पूछना चाहते हैं आप पूछ सकते हैं। नहीं, मेरा कोई नजरिया नहीं। जो आकाश आनंद बोले हैं, जी जी, आकाश आनंद बोले हैं कि मैं भीम आर्मी को नहीं जानता। मेरा तो मतलब था, देखें पब्लिक में भीम आर्मी को कितने लोग जानते हैं, उनका रीजन क्या था ये बोलने का, उनका मतलब क्या था, क्यों बोले ऐसा? देखिए ये होता है कि जैसे कि बरसात का मौसम जो आता है तो कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे बरसात के मौसम में बरसाती मेढक जिनको बोलते हैं आम भाषा में या देहाती भाषा में, वैसे ही चुनाव के वक्त जब चुनाव आता है तो कुछ बरसाती चुनावी मेढक आ जाते हैं कि अपने पर्सनालिटी बढ़ाने के लिए, अपने फेम बढ़ाने के लिए। तो वही है कि आकाश आनंद को जानते हैं वैसे ज़्यादा कुछ नहीं, लेकिन वो विरासत में जो राजनीति करने उतरे हैं, बस उनकी एक पहचान। परिवारवाद जो कहती थी मायावती जी, कहती थी कि परिवारवाद को हम करीब नहीं हैं, लेकिन परिवारवाद में खुद भी कूद पड़ी। जी बिल्कुल, वो तो है ही है, परिवारवाद चल ही रहा है। जैसे कि देखा जाए तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। उनकी सिर्फ आकाश आनंद की अगर बात किया जाए तो उनकी एक पहचान सिर्फ और सिर्फ बुआ और भतीजे का है, वही परिवारवाद का। और बाकी कोई इनका राजनीतिक स्टैंड या ज़मीनी स्टैंड कुछ भी नहीं है। अब भाई जो चंद्रशेखर भाई के बारे में बोले हैं, ये किस मानसिकता से बोले हैं, ये तो गलत बात है। ऐसा बोलना नहीं चाहिए, राजनीति करने के लिए ऐसा नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भाई वो पूरे राष्ट्र के भाई बन गए हैं, युवाओं के प्रेरणा स्रोत हो गए हैं। वो एक युवाओं में चाहे राष्ट्रीयता की बात आए या बहुजन समाज की बात आए या कोई भी टॉपिक ले लीजिए, जहाँ पे अत्याचार होता है चंद्रशेखर भाई हमेशा खड़े होते हैं, सबके लिए खड़े होते हैं। तो ऐसा कैसे बोले, किस वजह से बोले, क्या मानसिकता थी उनको, ये तो वही बता सकते हैं फिलहाल, लेकिन ऐसा बोलना नहीं चाहिए था। क्योंकि लोग कह रहे हैं, जनता में जो आम जनता में जो चर्चा है कि बीएसपी और भारतीय जनता पार्टी की साठगांठ है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि बहुजन समाज में दो फाड़ करने के लिए आकाश आनंद को इस्तेमाल किया जा रहा हो? या जी बिल्कुल, ऐसा तो ये तो वैसे लगता ही है। जैसे कि विधानसभा चुनाव जो बीत गया है पास्ट टाइम में, उसको देखते हुए ऐसा लग रहा है कि जैसे कि जिस तरह
ये चंद्रशेखर आज़ाद भाई अपनी पार्टी को बढ़ा रहे हैं, अपने संगठन को बढ़ा रहे हैं, बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है कि भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी इतनी तेज़ी से बढ़ रहा है, उसको किसी तरह दबाने के लिए ये जो वर्तमान सरकार है और ये बसपा सरकार है, हो सकता है किसी तरह का तालमेल, क्योंकि विधानसभा के चुनाव के देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि कुछ तालमेल लग रहा है, ऐसा है कुछ कुचक्र चल रहा है ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी और बीएसपी का मिला के। जी बिल्कुल, क्योंकि मायावती जी का बयान ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, वो भी आदर्श थी पहले, क्योंकि जब लोग सक्रियता के साथ काम जब तक करते हैं तो लोग उनके फॉलोअर होते हैं और उनको लोग मानते हैं, लेकिन जब वो निष्क्रिय हो जाते हैं तो उनको लोग पूछते नहीं। वैसे ही जब तक उनका शासनकाल था, मायावती जी का शासनकाल था, बहुत ही अच्छा शासनकाल था, स्वर्णिम हम कह सकते हैं, स्वर्णिम शासनकाल था और उनका शासन बहुत ही अच्छा था। लेकिन आज के दौर में देखा जाए तो जिस तरह वो निष्क्रिय हो चुकी हैं, सिर्फ चुनाव के वक्त ही वो नज़र आती हैं और या चुनाव के वक्त ही उनके भतीजे नज़र आते हैं। इस तरह देखते हुए उनकी पार्टी अब बहुत दूर जा चुकी है। अब चंद्रशेखर भाई का या आज़ाद समाज पार्टी का मेरे हिसाब से लगता नहीं कि इनसे मुकाबला कर पाएंगे। देखिए मेरे साथ जी परिचय बताइए सर। विजय रावत। अभी एक सुन ही रहे होंगे, आपके सामने ही चर्चा चल रही थी आनंद और ये चंद्रशेखर आज़ाद के बीच में। उन्होंने कहा कि जो है हम उनको नहीं पहचानते, उस पर आपकी क्या टिप्पणी है? आकाश आनंद जी ने जो आदरणीय चंद्रशेखर जी के बारे में जो बोला है, असहज और अज्ञानता बस जो बोला है, मेरे हिसाब से नहीं बोलना चाहिए। चंद्रशेखर जी आज पूरे हिंदुस्तान में पूरे नौजवानों के प्रेरणा स्रोत बन के उभरे हैं और हर मामले में जिस तरीके से अन्याय के खिलाफ वो खड़े होते हैं, और आज तक कभी आप लोग नहीं देखा होगा कभी भी ये आकाश आनंद जी अन्याय के खिलाफ लड़ते हैं, लेकिन चंद्रशेखर जी पूरे हिंदुस्तान, चाहे भोपाल हो चाहे राजस्थान हो, अभी गोरखपुर में गए थे, वहाँ पे अन्याय के खिलाफ, जुल्म के खिलाफ लड़ाई हमेशा लड़ा करते हैं। तो चंद्रशेखर जी को कौन नहीं जानता है पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा, एक पत्रकार मैंने देखा था एक चैनल पे कह रहे थे कि केवल ये जाटो बिरादरी की राजनीति करते हैं। आपने बताया मेरा नाम विजय राव, तो इसलिए मेरा सवाल बन गया कि वो तो कह रहे हैं कि मैं केवल जाटो, पत्रकार ने बोला था कि केवल जाटो बिरादरी की राजनीति करते हैं। जो लोग भी कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। चंद्रशेखर जी पूरे बहुजन समाज की लड़ाई लड़ रहे हैं, पिछड़ों की लड़ाई लड़ रहे हैं, यहाँ तक कि जो है माइनॉरिटी की भी लड़ाई लड़ते हैं, कोई जात नहीं छोड़ी। उन्होंने तो एक नारा दिया है, समाज जात तोड़ो समाज जोड़ो का जो नारा दिया है, उसके लिए उन्होंने लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये गलत बात है कि उनके ऊपर अगर जात का आरोप लगाए तो गलत चीज़ है। मैंने देखा है, अभी मैं गया था मध्य प्रदेश में भी, मध्य प्रदेश में देखा, वहाँ पे अन्य बिरादरियों के लोग, इनके हजारों लोग, दूसरे बिरादरी के लोग इनके समर्थन में खड़े थे, हम निकल रहे थे तब देखा। अच्छा, बीजेपी और इनका बीएसपी का जो कनेक्शन समाज में जो है तैर रहा है, उसमें सत्यता क्या, उस पर क्या कहेंगे आप? विधानसभा का चुनाव आपने पिछला देख लिया है, टिकट किस तरीके से बसपा ने बांटे थे, ये पूरे उत्तर प्रदेश में सभी पार्टियों को मालूम है कि ए और बी का जो नारा दिया गया था, उसमें कहीं कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। सत्य है कि बीजेपी की बी टीम मानी जाती है इस समय जो है, और उनके जो इस समय जो अनुयायी लोग भी हैं वो ज़्यादातर चंद्रशेखर जी के साथ जुड़ते हुए एक कारवा बनता जा रहा है। देखो, कुछ युवा और भी हैं, अगर बात करना चाहें जी, कुछ कहना चाहेंगे? आपने सुना ही होगा, सवाल तो है, मैं बार बार आपसे सवाल नहीं करूंगा, लेकिन इस पे क्या आप कहेंगे? अरे हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम तो आनंद जी को जानते नहीं हैं, चंद्रशेखर भाई को तो काफ़ी दिनों से जानते हैं, 4-5 साल हो गए। वो हमारे लोगों के बीच आ भी चुके हैं कई बार, और कोई भी उस तरह की परिस्थितियां आती हैं तो हम लोगों का सामना करते हैं, और नहीं तो कुछ उस तरह का जो उनके कैंडिडेट हैं वो भी पहुंचते हैं, साथ देते हैं, ये समझिए आप। लेकिन हम आनंद जी को नहीं जानते हैं। अच्छा, जो अभी मेरा बार बार फिर वही सवाल, जो है बीजेपी और बीएसपी का जो कनेक्शन समाज में तैर रहा है, पानी की तरह तैर रहा है, लोग जहां भी जाते हैं चर्चा करते हैं कि बीएसपी वाले तो भाजपा से मिले हुए हैं, उस पर क्या कहना है आप लोगों को? जी, इसके बारे में तो वही लोग जान सकते हैं, हमको ज़्यादा जानकारी इस चीज़ में नहीं है सर। मतलब ऐसी कोई सत्यता आपकी जानकारी? जी नहीं है सत्यता। जी, आनंद जी के बारे में आज आपने पूछा कि आनंद जी को जानते हैं, लेकिन हम उनके बारे में नहीं जानते। ये कहाँ से आए, कब आए, ये नहीं पता। हम लोगों के बीच आए ही नहीं, तो हम कैसे जानेंगे कि आनंद। मान लीजिए आपके बीच में आ जाएं तब क्या? जी जी, सबसे पहले तो अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम है राम एलन रावत,
ग्राम सभा बहुता, ग्राम खजुरी। अच्छा, मैं लगातार देख रहा हूँ यहाँ रावत बिरादरी के लोग हैं, लेकिन जो न्यूज़ चैनल पे एक ट्रेड चला दिया, पत्रकारों का भी कोई ठिकाना नहीं होता। हम लोग तो भाई सोशल मीडिया के लोग हैं, समाज में जीरो ग्राउंड पे जो सत्यता होती है वही दिखाते हैं, लेकिन ये जो गोदी मीडिया क्या बोल जाए कहाँ बोल जाए कोई ठिकाना नहीं होता उसका। वो अपने मनमर्जी से, उन्होंने बताया कि चंद्रशेखर भाई जाटो बिरादरी के केवल राजनीति करते हैं, लेकिन यहाँ तो मुझे रावत बिरादरी की संख्या बहुत ही ज़्यादा दिखी। तो कैसे माना जा सकता है कि चंद्रशेखर आज़ाद जो है केवल जाटो बिरादरी की राजनीति करते हैं? आपने सुना होगा आकाश आनंद बोले हैं कि मैं उनकी छोटी पार्टी हूँ। अच्छा, ये बताइए, पैसे के घमंड में या राजनीति के घमंड है या जो उनको विरासत मिला, क्यों बोल गया ऐसा जो है चंद्रशेखर जी के बारे में? सर्वप्रथम तो मैं आपको, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। रह गई बात, क्या नाम बोले आप? आकाश आनंद। आकाश आनंद, देखिए उनके पास कुछ है तो है नहीं। अच्छा, इससे पहले आप कभी, इससे पहले कभी देखेंगे नहीं आप? कभी नहीं, कभी नहीं देखे। ना कभी देखे ना कभी नाम सुने। तो क्या कहना है आपको आकाश जी के बारे में? उन्होंने जो टिप्पणी की है चंद्रशेखर जी के बारे में, वो बिल्कुल निराधार है, क्योंकि उनके पास कोई जनाधार नहीं है। और मौजूदा हालत जो है, माननीय कांशीराम जी के नक्शे कदम पर भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी चल रहे हैं। जो समाजवादी पार्टी वो जो बहुजन समाज का संगठन था, वो संगठन और पूरा मूवमेंट वो आशा भरी निगाहों से चंद्रशेखर आज़ाद की तरफ देख रहा है। और गरीबों की, मजलूमों की कोई आवाज़ उठाने वाला है तो एक चंद्रशेखर आज़ाद। पूरे देश में पहुंचते हैं चंद्रशेखर। देश में हवा एक चल रही है चंद्रशेखर आज़ाद की, देश और प्रदेश में। दोस्तों, आकाश आनंद जी को जानते हैं आप? नहीं जानते हैं सर जी। नहीं जानते? नहीं। चंद्रशेखर आज़ाद को जानते हैं? हाँ, उनको जानते हैं। उन्होंने तो कह दिया बहुत छोटी पार्टी है। आप बता रहे हैं उनको जानते हैं, उनको नहीं जानते। उन्होंने तो बताया, आकाश आनंद ने बताया कि वो बहुत छोटी पार्टी है चंद्रशेखर आज़ाद की। छोटे लोग, किसी को कुछ भी बोलना हो, हम किसी के बारे में कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन आज तक जब तक ये अभी एक वीडियो आया था, वही वीडियो हम देखें तब इनको जान पाए हैं आकाश आनंद को, नहीं तो उनको नहीं जानते थे। क्यों ऐसा बोले? आप युवा हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, क्यों बोले ऐसा आकाश आनंद? कुछ ना कुछ उनके दिल में चलता रहा होगा, वो कुछ करना चाहते हैं। आपके दिल में क्या चल रहा है? हमारे दिल में क्या चल रहा है ये तो हम जान सकते हैं ना, उनके दिल में क्या आपके दिल में क्या चल रहा है ये तो हम जानने आए हैं। जी नहीं, तो हम उनको नहीं जानते, आकाश आनंद को नहीं जानते हैं। ये भीम आर्मी चीफ को, इनको तो जानते हैं हम जी। उन्हीं के साथ हैं आप? तो अगर आकाश आनंद आपके बीच में आते हैं तो विरोध करेंगे क्या उनको? हाँ, बिल्कुल विरोध करेंगे भाई। वो आज तक नहीं आए ना, वो तो आम जनता की तरह हैं। अच्छा, लोग कहते हैं कि न्यूज़ चैनल पे और जो जानकारी मिल रही है वो मायावती जी के भतीजे हैं। हाँ, यही जानकारी हमको भी है। तो अगर वो विरासत लेके आपके बीच में आएंगे तब क्या करेंगे आप? अब विरासत में कुछ मिलता नहीं। देखिए, राजनीति किसी को विरासत में मिल जाए, हर एक चीज़ किसी की जागीर मिल सकती है, लेकिन राजनीति नहीं मिल सकती है। अब मायावती जो कभी थी वो आज नहीं है, और चंद्रशेखर भैया जो आज हैं वो आगे जो करेंगे वो उनके हिसाब से होगा उनके लिए।